महावीर बजरंगे। बोलो जय श्री राम। युवा संवाद का ये कार्यक्रम था जिसमें आने वाले समय में युवा किसोड़ जाए, ये इस कार्यक्रम में हमें बताया गया। क्योंकि आपको पता है कि युवा का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वायु बनता है, और वायु को एक अच्छी दिशा दिखाई जाए तो वो अच्छी दिशा में रहेगा तो ठीक रहेगा, और गलत दिशा दिखाएंगी तो वो आंधी में तब्दील होकर चीज़ें खराब करेगा। तो जो ये कार्यक्रम है, ये जो युवा है उसको एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए आने वाले समय के अंदर देश हित, छात्र हित और समाज हित के लिए जो भी सरकार आएगी उसको वोट करें। क्योंकि आपको पता है कि देश के अंदर 370 हटा, बड़े बड़े फैसले हुए, राम मंदिर आया, जिसने ये फैसला लिया उनको वोट दें। तो कैसा रहा आज का प्रोग्राम आपका? ये कार्यक्रम आपने देखा, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था, जबकि मौसम विपरीत था, लेकिन काफ़ी युवा यहाँ पे शिरकत किए और लोगों ने 1 to 1 में श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से वार्तालाप करी, उनके विजन जाने, युवाओं से उनका संवाद हुआ। इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी कार्यक्रम शानदार रहा। देखिए, दिल्ली की सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीतने जा रही है। 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा। इस बार 70% से ज़्यादा वोट पड़ेगा, और मेरा ये मानना है कि 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो सहयोगी दल है उनकी जमानतें जब्त हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति मुझे पूरी दिल्ली भर में दिखाई दे रही है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, युवा जन बहुत काफ़ी मात्रा में आए थे, लेकिन हमारे मेघदेव जी आ गए, लेकिन युवा बहुत खुश हुए कि ताकि उनको इस समय मिल गया, सबको एक से एक मिल के सबको साथ फ़ोटो खिंचाने का, सबका मतलब उनका 1 to 1 मिलना हो गया, और इसलिए वो बहुत प्रसन्न हैं। और हमारे युवा तो बड़ी जोश खरोश के साथ हैं कि वो बीजेपी को ही लाने वाले हैं, मोदी जी ही आएंगे हमारे देश में, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो कुछ भी है वो हर तरह से देश की उन्नति के लिए है। हमारी नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड, विज्ञापन, प्रचार के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली संगम विहार ई ब्लॉक महावीर वाटिका में युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं विशिष्ट अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष तुषार ढेड़ा, संघ में जिला उपाध्यक्ष कमलेश यादव, जिला मंत्री प्रवीण गुप्ता, कार्यालय मंत्री तपेंद्र ठाकुर, सुभाष बिधूड़ी, तीनों मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, अमित शर्मा, ओमकार चौहान, रामनिवास भड़ाना, अभिषेक तिवारी, श्वेता मिश्रा, संजू गुप्ता, महेंद्र सिंह, अनिल पंडित, शुभम राज गिरी, गजेंद्र ठाकुर, अनिल मिश्रा, मिथिलेश भारती, तालिब खान, हीरा पंडित, आदित्य झा, आशुतोष झा, सुबोध झा, प्रभात राठौर, नारायण झा, नन्हे गुप्ता, राघव झा, रुद्र अवस्थी, पवन कसाना, बलिंद्र मिश्रा, नीलम साजिया, मिथिलेश यादव एवं बड़ी तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बारिश होने के बाद भी प्रोग्राम को जारी रखा और भारी बहुमत से रामवीर सिंह बिधूड़ी को जिताने का ऐलान किया। लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से हमने बात की। युवा संवाद कार्यक्रम संगम बिहार विधानसभा में एक अलग अंदाज में करवाने वाले बीजेपी नेता सह संयोजक संगम बिहार विधानसभा इंजीनियर शरद झा से भी हमने बात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा। इस बार 70% से ज़्यादा वोट पड़ेगा, और मेरा ये मानना है कि 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो सहयोगी दल है उनकी जमानतें जब्त हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति मुझे पूरी दिल्ली भर में दिखाई दे रही है। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्कूल्स में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, साइंस कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, और दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल के पिछले 9 साल के शासन में बन गई है।
हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच हेडेड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने कहा है कि दिल्ली की लगभग 3 करोड़ आबादी है और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में मुश्किल से 6 सिटी स्कैन मशीनें हैं जो अमूमन ख़राब रहती हैं। हम दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से भी ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर ये स्वीकार किया है कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में 75% डॉक्टर्स की कमी है। एलजी कुछ बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। कैबिनेट की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री जी को उसकी अध्यक्षता करनी होती है, तो कैबिनेट की बैठक तो जेल के अंदर हो नहीं सकती है क्योंकि जेल के नियम अनुमति नहीं देते हैं। बहुत सारी सीक्रेट फाइल होती है जिनके ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री के अप्रूवल की आवश्यकता होती है, उनको साइन करने पड़ते हैं। तो ऐसी सीक्रेट फाइल्स को दिल्ली सरकार के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वे जेल में उनको ले जा नहीं सकते हैं, तो सरकार जेल से नहीं चल सकती है। अब सरकार यदि जेल से नहीं चल सकती है तो उसके लिए दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर वो लीगल एक्सपर्ट से राय लेके कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि सरकार जेल से चलेगी नहीं चलेगी इस पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार केवल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जब उचित समय आएगा तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कानून सर क्या कहना चाहेंगे, क्या था प्रोग्राम आज का? आज युवा संवाद कार्यक्रम था संगम विहार विधानसभा के युवाओं की तरफ से, और हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के आदरणीय श्री रामवीर सिंह जी विधूरी वो यहाँ पे आए, और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान तुषार देरहा जी, जो युवाओं के प्रेरणादायक हैं आज के डेट में, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, वो भी यहाँ पे शिरकत किए। तो कैसा रहा आज का प्रोग्राम आपका? ये कार्यक्रम आपने देखा ही है, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जबकि मौसम विपरीत था, लेकिन काफ़ी युवा यहाँ पे शिरकत किए और लोगों ने 1-to-1 में श्रीमान रामवीर सिंह विधूरी जी से वार्तालाप करी, उनके विजन जाने, युवाओं से उनका संवाद हुआ। इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी कार्यक्रम शानदार रहा। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, यानी कि बारिश का जोर था, शोर था, फिर भी जो भीड़ थी वो साथ में लगी रही, और जीत और की तैयारियां चल रही हैं। तो पूरे दिल्ली के अंदर किस तरह से तैयारी चल रही है बताइए। ये मोदी जी का सेना है भाई साहब, मोदी जी का सेना कहाँ रुकने वाली है? चाहे पत्थर पड़े, चाहे आंधियाँ आए, चाहे बरसात हो, तो ये तो 400 पार तो पूरे देश में हो ही रहा है। दिल्ली में तो पिछले 2 बार से 7 के 7 हो रहे हैं, तो इस बार कहाँ से घटने वाले हैं? इस बार तो अगर 7 से ज़्यादा सीट होता तो भी हम लोग जीत लेते, लेकिन सीट ही 7 ही है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्जिन को और कैसे बढ़ाया जाए। जैसे पिछले बार हम लोग 56-57% वोट दिल्ली में अमूमन लाए थे एवरेज, इस बार टारगेट है 70% ज़्यादा मत लाने का। बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए बढ़ेगा कि भैया देखिए, फ्यूज बल्ब के झालरों का गठबंधन हो गया है। अब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया, कांग्रेस के सारे वोटर भाजपा में आ गए। चूँकि नेताओं के बीच में गठबंधन हुआ है, जनता जो है वो भाजपा से प्रभावित होकर के भाजपा में आ गई है। सर, कहा यह जा रहा है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद में उनका जो वोट बैंक है वो 52% जो आंकड़े कह रहे हैं वो इजाफा हुआ है उसमें, कितना सही? आप एक बात बताइए भाई साहब, केजरीवाल जी का सबसे पीक दिल्ली में कब था? 14 में रहा होगा। 14 में 7 के 7 हारे, तीसरे नंबर पे रहे, कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी। तो लोकसभा चुनाव में तो केजरीवाल सोचे भी नहीं कि कहीं पे वो आगे आ सकते हैं। 19 में 7 के 7 सीट पे वो तीसरे नंबर पे थे। लेकिन सर ये इस बार जो 2 बार वोट बढ़ता, 2 जगह बढ़ता था कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, इस बार जो गठबंधन हो चुका है दिल्ली के अंदर, उससे उनकी शक्ति बढ़ी, उनका कहना है। सर एक बात बताइए, राजनीति में 1+1 2 नहीं होता, 1+1 0 भी हो सकता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले बार के उनके दोनों के मत प्रतिशत आप जोड़ लीजिए तब भी 40 ही प्रतिशत हैं। एक को आया था 19 पॉइंट कुछ और एक को आया था कुछ वही 20-22 के आसपास, तो दोनों मिलाकर के 40-41% ही वोट था, और भाजपा को अकेले 57% वोट आया था।
हम तो दोनों को जोड़ के हम लोग 20% का अंतर पे हैं। और इस बार जो मोदी जी का लहर है, जो मोदी जी के द्वारा किया गया काम है, युवाओं के लिए किया गया काम है, शोषितों दलितों पिछड़ों के लिए किया गया काम है, अकलियतों के लिए किया गया काम है, और सवर्ण जाति में भी जो गरीब तबके हैं, EWS जिसको बोलते हैं, उनके लिए किया गया काम, ये सारे तो इस संसदीय इसमें हुआ है ना, समय काल में हुआ है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? उनके पास कहीं नहीं जा रहे। जी परिचित होते हो। मेरा नाम अमित शर्मा है। संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र में तुगलकाबाद एक्सटेंशन वार्ड से मंडल अध्यक्ष हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी का। जी, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे अमित जी, क्योंकि बारिश का माहौल था, प्रोग्राम हुआ। आज का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहा। सैकड़ों युवाओं ने यहाँ पर आकर कार्यक्रम में शिरकत की और निर्णय लिया कि पहला वोट हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को देने जा रहे हैं। आज पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और निश्चित ही हम 2024 में यहाँ से परचम लहराएंगे। मेरा नाम कमलेश यादव है और मैं साउथ दिल्ली ज़िले में उपाध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है, और पूरी लोकसभा में जो प्रवास का काम है वो मेरी जिम्मेदारी में है। क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे युवा संवाद कार्यक्रम हुआ, युवा शामिल हुए, क्या देखते हैं, किस तरीके से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो चुनाव है इस बार, ये पूरी तरह युवाओं पे और महिलाओं में और किसान और OBC, ये इस तरह का चुनाव हो गया है। और युवा 18 साल से ऊपर जो नया मतदाता बना है उसका 70-75% जो रुझान है वो माननीय मोदी जी की तरफ है। क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, मेरा नाम आयुष है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। मैं औरबिंदो कॉलेज पढ़ता हूँ और मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मैं क्या, मेरे साथ मेरे जितने भी मित्रगण हैं, मेरे सारे दोस्त सभी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और हमारा पूरा का पूरा झुकाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की तरफ है। मोदी जी की तरफ ही हर युवा जा रहा है, क्योंकि वो युवा पागल नहीं है, युवा काम देखता है और युवा काम देख के ही जा रहा है। हमारे देश में आप खुद देखिए, पहले कांग्रेस के इसमें 70 एयरपोर्ट थे। मोदी जी के आने के बाद उनके टेन्योर में हमारे देश में आज 150 एयरपोर्ट है, और मोदी जी ने वादा किया आगे जाके ये एयरपोर्ट 200 तक टच करेंगे। आज का युवा भटक रहा है, गुमराह है, क्या कहेंगे? एक सही दिशा उसको नहीं मिल पा रही। आज का युवा किस ओर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस ओर भटक रहा है, क्योंकि आज के युवा में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट पार्टियाँ हैं, लेफ्टिस्ट संगठन हैं जो आज के युवा को भटका रहे हैं, अपनी बातों में डाल रहे हैं। पर ऐसे जगह जगह युवा संवाद अगर पूरे देश भर में होंगे तो देश का युवा भटकेगा नहीं, एक उड़ जाएगा। सरकारें जो भी हों, जो भी सरकारें आती हैं, युवा की उन्नति की बात करती है, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद में ना तो युवा की बात आती है, ना युवा की उन्नति की बात। हम इसलिए ही ये युवा संवाद में आए थे और इसलिए ही हमने इस युवा संवाद में सबसे बात की कि आने वाली सरकार में कि किसी की सरकार आए, बट युवाओं के लिए जो बात बोली जाए वो कंप्लीट हो। तो इसलिए परिषद की तरफ से क्या कहेंगे? विद्यार्थी परिषद देश हित और राष्ट्र हित और छात्र हित के लिए जो काम करेगा उसके साथ है। महावीर वाटिका में जो युवा संवाद का प्रोग्राम था वहाँ पर थे हम, तो बात करते हैं। एक और शख्सियत हमारे साथ हैं। जी सर, परिचय देते हुए अपना। मेरा नाम मिथिलेश भारती है और मैं G2 ब्लॉक में रहता हूँ और पूर्वांचल मोर्चा 168 से मंडल अध्यक्ष हूँ। अभी नियुक्त हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं हम। अच्छा, क्या था सर आज का जो प्रोग्राम था? आज यहाँ पे इतने पब्लिक देख के लोग, आप लोग देख रहे हैं, मीडिया कर्मी लोग, और आप काफ़ी देर से लगे पड़े हैं। BBC न्यूज़ वाले आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आप आए यहाँ पे दिखाने के लिए। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ बहुत बढ़िया माहौल था, लेकिन ये बारिश होकर थोड़ा सा माहौल में दिक्कत हो गई है। किसने रखा था यहाँ का प्रोग्राम? यहाँ का प्रोग्राम हमारे शरद झा जी हैं, सह प्रभारी हैं हमारे अपना पूरा विधानसभा का, लोकसभा का, और लोकसभा के हमारे सह प्रभारी हैं शरद झा जी, और रामनिवास भराना जी हैं, डॉक्टर ईसीएल गुप्ता जी थे, और अपना जो अपना नेता है हमारे जिसको टिकट मिला है श्री रामवीर सिंह बिधुरी जी को, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। सारे लोग खुश हैं, संगम बिहार में खुशी का माहौल है। जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। युवा जन बहुत काफ़ी मात्रा में आए थे, लेकिन हमारे मेघदेव जी आ गए, लेकिन युवा बहुत खुश हुए कि ताकि उनको इस समय मिल गया, सबको एक से एक मिल के सबको साथ फ़ोटो खिंचाने का, सबका मतलब उनका 1 to 1 मिलना हो गया, और इसलिए वो बहुत प्रसन्न हैं। और हमारे युवा तो बड़ी जोश खरोश के साथ हैं कि वो बीजेपी को ही लाने वाले हैं, मोदी जी ही आएंगे हमारे देश में, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो कुछ भी है वो हर तरह से देश की उन्नति के लिए है। क्योंकि
जो बच्चे हैं वो उन्नति की तरफ ज़्यादा देखते हैं, इसलिए उनका वो जो व्यू है वो उनसे पूरा हो रहा है, इसलिए वो बहुत खुश थे। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो आज पहली बार जब वो वोटिंग करने वाले हैं तो उनके मन में बहुत ज़्यादा उल्लास था। वो ये कह रहे थे कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक बहुत बड़ी, और उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो बीजेपी के लिए वोट करना जा रहे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो उत्साहित थे। आप पूर्वांचल मोर्चा से हैं, अच्छा खासा बन रखते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आपके क्षेत्र में भी तकरीबन 70-75% जो मतदाता हैं वो पूर्वांचल मोर्चे से, मतलब पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। मैं यही कहूँगी कि वो लोग बहुत खुश हैं पूर्वांचल मोर्चा से, और चाहे पूर्वांचली यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब लोग हैं, तो वो इसलिए खुश हैं कि यहाँ का इतना दिन से विकास नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो हमारे सांसद जी हैं जो मिले हैं इस बार, तो राम सिंह बिधूड़ी जी, उससे वो बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करवाया है। उस चीज़ को देख के उन्हें लगता है कि अब हमारा संगम बिहार बदल जाएगा, इसलिए वो बहुत खुश हैं और प्रोत्साहित है। और इस बार उन्होंने कहा है कि पूर्वांचली 400 पार करके ही दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दल है सभी परिवारवाद से ग्रसित हैं, तो आप निश्चित रूप से इस पार्टी के साथ जुड़ करके इस पार्टी के शीर्ष, इस पार्टी का जो शीर्ष स्थान है उसको प्राप्त कर सकते हो। कहावत है, लेकिन सबसे पहले यह है कि जो बच्चे यहाँ आए आज के इस कार्यक्रम में वो पहले वोट कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। ऐसे कितने वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे? हाथ खड़ा करके बताना भैया एक बार, जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। यानी कि काफी तादाद में यहाँ नव मतदाता, युवा मतदाता जो देश का भविष्य बनाएंगे। देश माता की ये बात अब लगा, इस देश की बागडोर, इस देश की दशा और दिशा दोनों को संवारने वाले आप जैसे युवा ही हैं। आप लोग आने वाले कल का भविष्य है।